लेकिन कुछ ही देर में पहलगाम में घटनास्थल पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुछ ही देर में पहलगाम पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर घायलों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद अमित शाह आर्म पुलिस हेडक्वार्टर भी जाएंगे। गृह मंत्री मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो दिल्ली लौटेंगे और सीसीएस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर में पहलगाम में घटनास्थल पर जाएंगे, जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। इसके बाद अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात करेंगे। हमारे साथ प्रदीप लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, अमित शाह श्रीनगर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर में पहलगाम भी जाएंगे, घायलों का हालचाल जानेंगे और क्या कुछ स्थिति रही उनके मुंह से ही सुनेंगे और जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि भी देंगे। देखिए, बिल्कुल। और इस टेरर अटैक के बाद जिस तरीके से गृह मंत्री लगातार वहां पर जमे हुए हैं, वो लगातार बैठक कर रहे हैं। कल भी उनकी बड़ी उच्च स्तरीय बैठक हुई है और खासतौर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस बैठक में शामिल रहे। अन्य प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी, सुरक्षा बल के जुड़े हुए तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। स्थिति का आकलन किया गया है और पूरी परिस्थिति को परखते हुए यहाँ पर आगे की रणनीति बनाई जा रही है। यही वजह कि गृह मंत्री अमित शाह आज यहाँ पर पहलगाम, जहाँ पर टेरर अटैक हुआ है, वहां का दौरा करने वाले हैं, जानकारी मिल रही है। इसके अलावा वो अस्पताल जाएंगे, जहाँ पर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, घायलों का हालचाल जानेंगे। इसके अलावा जो उनका कार्यक्रम है वो उसके बाद सीसीएस बैठक के लिए दिल्ली लौटने का है। तो पूरा अपडेट यहाँ पर सीसीएस बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट मामलों की सुरक्षा कमेटी की बैठक में इस अपडेट के साथ ही आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा आतंकी हमला पहलगाम में और जिस तरीके से बौखलाए आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया है, इसके बाद सुरक्षा बल एक्शन में है। वहां पर जो बड़ा व्यापक अभियान छिड़ा गया है, 2 आतंकियों को ढेर किए जाने की जानकारी मिल रही है। लेकिन जो सीमा पार से आतंकी लिंक जोड़े जाते नहीं है और जिस तरीके से इतना बड़ा आतंकी हमला जो अंजाम दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं इसका लिंक जोड़कर देखा जा रहा है। और जो लश्कर पीछे आया है इस आतंकी हमले के काले चेहरे के पीछे छुपा हुआ, वो उसको दुनिया के सामने लाने की अब पूरी कोशिश होगी और इसके अलावा आतंक को एक करारा जवाब दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो ये जरूर है कि निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है, पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगे, ये प्राथमिकता है। और इसी के साथ जो अन्य अलर्ट भेजे गए हैं अन्य शहरों में, वहां पर भी सुरक्षा को अलर्ट किया गया है, क्योंकि जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, इसके अलावा राजनीतिक राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा को अलर्ट किया गया है। अन्य बड़े शहरों में भी सुरक्षा पर विशेष फोकस किया जा रहा है। तो ये जरूर है कि आतंकियों ने जिस तरीके से निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, उसके बाद हर कोई यहाँ पर इस आतंकी हमले से स्तब्ध है और इसका माकूल जवाब दिया जाए, ये मांग की जा रही है। सोशल प्लेटफॉर्म पर भी लोग अपनी भावनाओं का इजहार कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो वहां पर मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में और पहलगाम में जो घटना स्थल है वहां का दौरा करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तो ये जरूर है कि ये जो एक्टिव मोड देखने को मिल रहा है, इस बीच सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, वहां पर इतने बड़े तादाद में पर्यटक थे, ये भी सवाल उठ रही हैं। लेकिन जो पूरी तरीके से अगर देखें तो एकजुट नजर आ रहा है पूरा देश, इस आतंकी हमले को माकूल जवाब दिया जाए, ये मांग पुरजोर तरीके से की जा रही है। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता जख्मों पर मरहम लगाना, पीड़ितों को हर संभव मदद देना, साथ ही कैजुअलिटी को कम से कम करने की है। लेकिन आतंकी हमले का एक जोरदार फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। बिल्कुल, इसका आगे क्या कुछ जो प्लान है, क्या रणनीति बनाई जाएगी, वो भी देखने वाली बात होगी और इसका जवाब किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।